वहीं झारखंड में यूसीसी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने यूसीसी का विरोध किया है और कहा है कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। वहीं सरकार बनने पर बीजेपी ने झारखंड में यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। झारखंड चुनाव में यूसीसी बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने यूसीसी का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये तो सरकार अपना घोषणा करती है, उनको अगर वो 370 हटाए तो उसका कितना फायदा हुआ नुकसान हुआ ये तो वही लोग तय कर सकते हैं। हम तो सरकार में नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सरकार उनको 5 साल का मौका जनता ने दिया है सरकार में रहने का, तो काम करें ना। वहीं बीजेपी ने संकल्प पत्र में यूसीसी का वादा किया है। झारखंड में बीजेपी सरकार आएगी तो यूसीसी लागू करेगी। अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐलान किया था कि यूसीसी से आदिवासियों को दूर रखा जाएगा। यूसीसी से आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के खिलाफ सोरेन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने मामले की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही थी। सोरेन सरकार ने इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। यूसीसी को लेकर झारखंड की जनता क्या कह रही है, टीवी 9 संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने जानने की कोशिश की। आपको पता है कि यूसीसी क्या है? आपको पता है कि यूसीसी है क्या? नहीं पता नहीं। समान नागरिक संहिता क्या है आपको पता है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड में यूसीसी लागू होगा, लेकिन उससे आदिवासियों को दूर रखा जाएगा। आदिवासी को दूर रखने से चलेगा बाबा? वो लोग बोलेगा हम लोग को तो झारखंड राज है, ठीक ही नहीं? हम लोग कुली लोग का राज में तो है। उन लोगों को ये बताना चाहिए कि जनता को दिग्भ्रमित ना करे। आदिवासियों का जमीन सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो लागू हुआ है किस तरह से छीन लिया जाएगा, उनको बताना चाहिए तथ्य के आधार पर। कल ही दिग्भ्रमित करने का काम ना करे चुनाव के समय पर। बताइए, आपको लगता है कोई कानून ला के आदिवासियों का हक मार सकता है या कोई छीन सकता है? नहीं, काय छीनेगा? हम लोग अभी यहाँ पर बुढ़ा बुढ़ी हो गया, बाल बच्चा हो गया जमीन में, काय छीनने देगा? झारखंड के जमशेदपुर पूर्व सीट पर बीजेपी ने ओडिशा के मौजूदा राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू को उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। टीवी 9 संवाददाता आनंद पांडे की रिपोर्ट दिखाते हैं। जमशेदपुर ईस्ट से बीजेपी की प्रत्याशी पूर्णिमा साहू हमारे साथ है। पूर्णिमा जी, आप गली गली जा रही हैं, लोगों से वोट मांग रही हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट मांग रही हैं आप? देखिए, मुद्दे जो हैं वो बहुत से हैं। अगर हम जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं, उन्हें समझते हैं, तब हमें मुद्दों से और ज़्यादा जो है मुद्दे पता चलते हैं कि उन्हें ये समस्याएं हैं। बस जनता के बीच जाने की हम लोग का भाई नहीं है। देखिए, पेंशन नहीं मिल रहा हम लोग को, अब हम लोग को चाहिए। जी जी, अब हम लोग सुनिए, वोट देंगे आपको तो हमको चाहिए ये सब चीज। जो राज्य में बैठा सरकार है ना, वो सब में बाधा प्रकट कर रहा है, बाधा ला रहा है, आपको योजना अब तक पहुँचने नहीं दे रहा है। ठीक है, आप विकास का वादा कर रही हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं, जो बागी हैं, वो कह रहे हैं कि आप वंशवाद की, परिवारवाद के प्रतीक हैं। देखिए, अगर ये जनता के बीच जाएंगे, ऐसे मिलेंगे, उन्हें बहुत से मुद्दे मिलेंगे, तो उन्हें आवश्यकता है कि मुद्दों पर बात करें। ये लड़ाई है समस्याओं की, ये लड़ाई है भ्रष्टाचार की, ये लड़ाई है विकास की। आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि परिवारवाद को जो मुद्दा बनाकर आप जो घसीट रहे हैं और चुनावी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, ये बेहद गलत है।